कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी छात्र छात्राओं का, विशेष रूप से कक्षा 10 के भैया बहनों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत करता हूं। ये आशीर्वचन कार्यक्रम जो आपके लिए रखा गया है, आपको लग रहा होगा कि हम लोगों को एक छोटा सा उपहार भेंट करके, थोड़ा सा सम्मानित करके और कुछ विशेष चीज़ें बता करके छोड़ दिया जाएगा। लेकिन मुझे जहाँ तक ज्ञात है, 8-9 महीने की पढ़ाई पूरी करने के बाद आप लोग परीक्षा के लिए पूर्ण रूप से तैयार होकर के आए हैं भी एक चीज आपको विशेष रूप से जो देना बाकी रह गया था, वह था आशीर्वाद। परीक्षा देने के लिए आप जिन सामग्रियों का उपयोग करते हैं, लेकर के जाते हैं, वह तो होता ही है, लेकिन जो वस्तु आप लेकर के जाएंगे उसमें अपने माता पिता, अपने गुरुजनों, अपने परिवार के बड़े सदस्यों का आशीर्वाद प्रत्येक दिन आप लेकर के जाएं। और मेरा जहाँ तक अनुभव रहा है आशीर्वाद कार्यक्रम में आशीर्वाद का, तो मुझे ये ज्ञात है कि जो बच्चा अपने आप को काफ़ी कमज़ोर समझता है, उसकी शक्ति, उसका ज्ञान उस आशीर्वाद के दम पे इतना बढ़ जाता है कि वह अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करके अच्छा से अच्छा लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। इस जीवन में, आज के परिवेश में जो चीज़ें हम लोगों से दूर होती जा रही हैं, वह मुख्य रूप से आशीर्वाद ही है। मैं कम समय के लिए ही लेकिन आरएसएस का भी स्टूडेंट रहा हूँ, और वहाँ पर पैर छूना और आशीर्वाद प्राप्त करना जैसे सिखाया गया विद्यालयों में, वो आज भी है। आज भी अपने गुरुजनों के समक्ष या किसी बड़े रिश्तेदार इत्यादि के समक्ष जब व्यक्ति पढ़ता है तो बिना हिचकिचाहट के झुक जाता है। लेकिन आजकल बच्चों को ये गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और इवनिंग, गुड इवनिंग की आदत जो सिखलाई गई है, ये सम्मानजनक तो है, लेकिन यहाँ से आशीर्वाद कोसों दूर हो जाता है। और इस अनमोल आशीर्वाद रूपी रत्न को हम कहीं ना कहीं छोड़ते चले आ रहे हैं। ऐसा न हो कि आने वाले समय में ये विलुप्त हो जाए। आप लोग आशीर्वाद रूपी धन को हमेशा बटोरने का प्रयास करिए। मैं 2-4 उदाहरणों को समझाते हुए लेकर के चलूंगा। महाभारत काल की घटना है, जब कौरव और पांडवों में युद्ध छिड़ गया कि एकदम होना ही है, तय हो गया, तो कौरव पक्ष से जो दुर्योधन के मामा श्री थे, उन्होंने अपने भांजे को सिखलाया कि आप जाओ भगवान कृष्ण से मदद मांग के आओ। देखिए, किसी को सिखाया जाए कि प्रणाम करो और तब वो आशीर्वाद मिलता है, तो कितना मिलता है ये समझिएगा। यहाँ पे मामा श्री ने दुर्योधन को समझाया और सिखा करके भेजा कि जाओ आशीर्वाद ले लो और थोड़ा सहयोग भी मांगना। अहंकारी दुर्योधन जब भगवान की कृष्ण के कक्ष में गया तो भगवान सोए हुए मिले और जा करके उनके सिर की तरफ बैठ जाता है। मैं राजकुमार हूँ, कोई साधारण व्यक्ति तो हूँ नहीं, युवराज भी था। जाके सिर की ओर बैठा। कुछ समय उपरांत अर्जुन भी गए, तब भी भगवान सो रहे थे। और अर्जुन के संस्कारों में ये था कि वो भगवान की पैर की ओर बैठे। दूसरी चेयर सिर के तरफ खाली थी, चाहते तो बैठ सकते थे, लेकिन पैर की ओर बैठे। और जब भगवान की नींद खुलती है, भगवान उठकर बैठते हैं, तो सिर वाला पीछे रह जाता है और सामने जो दिखते हैं वो अर्जुन है। भगवान अर्जुन से पूछते हैं कि तुम कैसे आए, क्यों आना हुआ? तो भगवान को अर्जुन ने बताया कि हम लोगों के बीच युद्ध होना तय हो चुका है और
हमें आपको हमारी आपकी सहायता की जरूरत है, आप मेरी सहायता करें। तब तक दुर्योधन बीच में बोल पड़ा, नहीं महाराज मैं पहले आया हूँ, ये तो बाद में आया और आप पहले इसको पूछ रहे हैं। भगवान ने बताया उससे, अब प्रणाम वगैरह कुछ नहीं कर रहा है, सीधे अपनी बात रख लिया। भगवान ने कहा ठीक है, यदि तुम पहले आए हो, अर्जुन ने भी सेटिस्फाइड किया कि हाँ पहले यही आए हैं, तो ठीक है तुम मांग लो। तो जिसके सामने भगवान खड़े हों वो भगवान से देखिए क्या मांग रहा है। भगवान जब मांगने के लिए कह रहे हैं तो भगवान ने दो ऑप्शन रखा था कि एक मैं और एक तरफ मेरी अक्षौहिणी सेना जिसमें 1 करोड़ के आसपास सैनिक हैं, हाथी घोड़े पैदल सब मिला करके। तो दुर्योधन ने सोचा हम भगवान को लेकर के निहत्था क्या करेंगे, सेना को ही मांग लेते हैं, और सेना को मांग लिया। यदि उस मूर्ख को पता होता कि आशीर्वाद में और भगवान में इतनी शक्ति है तो वह आशीर्वाद देने वाले को मांगता, भगवान को मांगता, ना कि उनकी सेना की एक छोटी सी टुकड़ी मांग लेता। अर्जुन ने कहा कि भगवान हम क्या बताएं, हम तो आपको मांगने के लिए आए हैं और मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद काफी है। चाहे आप मेरे तरफ से लड़ें न लड़ें, निहत्था रहें, मुझे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ मेरे साथ रहिएगा, मेरे सारथी के रूप में प्रत्येक दिन मैं आपका आशीर्वाद लेकर के युद्ध करूंगा। वह आशीर्वाद ही करोड़ों सेनाओं का कार्य करेगी। इस तरह से आशीर्वाद की महत्व को आपके समक्ष और बताते हुए, जब हनुमान जी लंका में गए तो वहाँ सब कार्यक्रम करने के बाद सीता जी से मिल लिए और मिलने के बाद कहे कि अब घर जाने से पहले थोड़ा सा रिचार्ज हो लिया जाए। रिचार्ज खत्म हो गया है, भूख लगी है, आप लोगों को भी लग जाती है। 1 बजे वाले तो खा के आए होंगे, लेकिन जो लोग सुबह से आपके स्वागत में बैठे हैं, 8 और 9 के छात्र छात्राएं इतने धैर्यवान दिख रहे हैं आप लोगों से भी। हनुमान जी भी सोचे कि थोड़ा सा अशोक वाटिका का फल वगैरह बहुत अच्छा है, टेस्ट भी कर लिया जाए, देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो सीता मैया ने मना किया, नहीं वहाँ पे चीफ कमांडो बैठे हैं सब, और रावण का जी विशेष बगीचा है, साधारण लोग नहीं है, हिती चुकी हो जाओगे मार देंगे सब, तो मेरा संदेश कैसे जा पाएगा भगवान तक। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं कोई अस्त्र शस्त्र तो लेके नहीं आया हूँ, लेकिन यदि आप आशीर्वाद दे दो बस, तो आपके आशीर्वाद के दम पे मैं इन सबको परास्त करके यहाँ से जाऊंगा और आप देखोगी। मैया ने कहा ये तो मैं दे ही दूंगी। और तब सीता मैया हनुमान जी को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। उस आशीर्वाद के दम पर अकेले एक व्यक्ति शत्रु के घर में घुस करके जितना बड़ा कार्यक्रम करके आते हैं, ये आप सबको विदित है। उनकी सारी फोर्स, सेना और कमांडो रखी की रखी रह जाती है, और हनुमान जी उस सीता जी की आशीर्वाद के, अपनी माँ के आशीर्वाद के दम पर सकुशल लंका से सीता मैया का समाचार लेकर के वापस आते हैं। ऐसे आशीर्वाद के अनेकों कथाएं हैं जो आशीर्वाद के ऊपर अपने विशेष कार्यों को लोग सफलतापूर्वक प्राप्त किए हैं। जीवन में माता पिता और गुरु के आशीर्वाद से बढ़ करके कुछ है नहीं। यहाँ विद्यालय में आपको पढ़ाते हुए प्रत्येक प्रकार के सब्जेक्ट से लेकर के विषय और टॉपिक पे चर्चाएं हो चुकी थी। आज आप लोगों को हम सभी का विशेष